नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोतवाली छाता में पीड़ित अधिवक्ता ने नामजद लोगों के खिलाफ दी मारपीट व गाली गलौज की तहरीर। मामला कोतवाली छाता मथुरा का है, जहां योगेश तांगर एडवोकेट पुत्र महेंद्र निवासी नवीपुर सिविल कोर्ट छाता में विधि व्यवसाय का कार्य करता है। प्रत्येक दिन की तरह अपने साथियों के साथ चैम्बर पर बैठकर कार्य कर रहा था। विधि व्यवसाय का कार्य पूर्ण करने के पश्चात चैम्बर में बंद करके घर की ओर निकल गए। तभी पीड़ित अधिवक्ता के चैम्बर पर खुद नामजद लोगों ने पीड़ित अधिवक्ता के साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम्हारे चैम्बर का रास्ता बंद कर देंगे और तुम्हारी तख्त व कुर्सियों को उठाकर फेंक देंगे। जब पीड़ित अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तो उक्त नामजद लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं उनके साथी अधिवक्ता के साथ भी गाली गलौज उन्हें अपमानित किया। वहीं पीड़ित अधिवक्ता के झगड़े को लेकर सीनियर अधिवक्ताओं ने मामले को शांत करवा दिया। तभी वहां से पीड़ित अधिवक्ता अपने साथियों के साथ घर की ओर चला गया। तभी देर शाम पीड़ित अधिवक्ता को सूचना मिलती है कि उक्त नामजद लोगों ने तुम्हारे तख्त और कुर्सियां फेंक दी और तुम्हारे चैम्बर के सामने दीवार का निर्माण करके रास्ता रोक रहे हैं। उक्त घटना के संबंध में अधिवक्ता योगेश तांगर व पूरन सिंह चौधरी एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया। वकील साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश तांगर है। अच्छा, क्या एडवोकेट। किस वजह से आपने यहाँ एप्लीकेशन दी है, ये बताइए आप। इसमें जी मैं अपने चैम्बर पे शनिवार को 19 तारीख को मैं और मेरे साथी लॉरेंस, जो कि मेरे यहाँ मुंशी हैं, बैठे हुए थे 5:45 के समथिंग। हम अपना चैम्बर बंद कर रहे थे और घर जाने के विचार में थे। तभी वहाँ पे मुरारी लाल पचौरी एडवोकेट और हीरेंद्र सारस्वत जी एडवोकेट और एक अन्य व्यक्ति प्रेमचंद जो कि गांव गारी के हैं, अपने 3 भतीजों के साथ वहाँ आए और हमसे गाली गलौज किए और हमें जान से मारने की धमकी दी। वहाँ से फिर हमने अपने सीनियरों को बताया है। उसके बाद सीनियरों ने हमें समझा बुझा के कि अब आप बंद करके घर चलो, सोमवार को हम देख लेंगे। उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे मुझे सूचना मिलती है कि उन्होंने मेरे रास्ते को बंद कर दिया है, चैम्बर के रास्ते पे दीवार खड़ी कर दिया। तो मैं वहाँ से सूचना मिलते ही मेरे साथी अजरुद्दीन और सोहन सिंह और मेरे 2 अन्य साथियों के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तहसील परिसर में पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पे मुरारी लाल पचौरी जी और आपके हीरेंद्र सारस्वत जी और प्रेमचंद ग्वारी वाले, तीनों के हाथ में कट्टे थे और उन्होंने बोला मारो सालों को। उन्होंने तुरंत हमारे ऊपर फायर खोल दिया है। हम जैसे तैसे वहाँ बचा के छुपा के अंधेरे में अपने कचहरी को तहसील के बाहर हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ से हम जैसे ही निकले हैं, उन्होंने हमारे पीछे क्रेटा गाड़ी थी UP 85 BF 8283, इनसे इन्होंने हमारे पीछा किया है मथुरा की साइड और हम पे वहाँ भी इन्होंने फायरिंग की है। वकील साहब, ये थाने में क्यों आए आप, ये बताइए। ऐसा है, आज हमारी अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि शनिवार को एक हमारे साथी अधिवक्ता के साथ जो घटना कारित हुई और उनके साथ घटना ऐसी कारित हुई कि उनको जान बचा के भागना पड़ा और डर के मारे संडे को भी नहीं आए थाने में। तब आज जाकर के हमें उन्होंने बताया, जब उनकी बात सुनी हमने तो हमें बड़ा रोष आया कि ऐसी घटना कारित होगी यहाँ। तब आज हम थाने में उनकी तहरीर दिलवाने आए हैं। जिन लोगों को नामजद लोग हैं उनके खिलाफ़ यहाँ कोतवाल साहब को सारी बातें बताई हुई हैं डिटेल से, और सारी हमारी अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष जी और हमारे सचिव साहब और हम सभी लोग आए हैं। तो वास्तविक घटना से अवगत कराने यहाँ कोतवाल साहब को हम आए हैं। कोतवाल साहब ने न्याय का आश्वासन दिया है कि न्याय होगा 100%। किन किन लोगों ने जो है घटना की थी? घटना तो तहरीर में दी है इन्होंने। मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है कि मुरारी लाल पचौरी, हीरेंद्र सारस्वत एंड 3-4 लोग और हैं। और वो एक तरीक़ा से ये मानो कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी घटना अधिवक्ताओं में कभी हुई होगी जो ये इन्होंने बताया। फायर भी हुए हैं
यानी तहसील में फायर होना, अधिवक्ताओं पर फायर करना, ये पहली घटना है, पहली बार हुआ है। और ऐसी मैं समझता हूँ कि बचकाना हरकत या कहो कि एक गंवार पन्ने का काम एक अधिवक्ताओं में होना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बगीचा बताइए, आपके खिलाफ ये शहादत थाने में जो तहरीर दी है, क्या मामला है? कौन सी तहरीर दी? आज ये शहादत थाने में तहरीर दी है आपके खिलाफ, आपके नाम किसने दिए? और कोई योगेश तांगर कोई अधिवक्ता है? असल में मैं तो ना तो कोई किसी योगेश तांगर अधिवक्ता को जानता हूँ कि कौन योगेश तांगर अधिवक्ता हैं। मेरे संज्ञान में कोई योगेश तांगर अधिवक्ता नहीं है, पर हाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था यहाँ छाताबार में चल रही है कि यहाँ एक जो है एडवोकेट वीरेंद्र सिंह एडवोकेट है एक, और एक प्रहलाद चौधरी है। तो इन लोगों ने पहले यहाँ कुछ लोगों के जो पूर्व आवंटित चैम्बर्स थे, जो ज़मीन यहाँ पार्क की निर्धारित की गई थी बार एसोसिएशन के द्वारा, उस ज़मीन पर इन्होंने अवैध रूप से चैम्बरों का निर्माण शुरू किया था। तो उस समय इनसे कुछ बार के पदाधिकारियों ने, और उन्होंने जब इनसे कहा कि भैया ऐसे पार्क के रूप में डेवलप करेंगे, चैम्बर्स की व्यवस्था बार एसोसिएशन अपने हिसाब से करके और अलॉट करेगी, तो इन लोगों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। और एक पूर्व सचिव थे ताराचंद दीक्षित, वीरेंद्र सिंह ने तो उनको जान से मारने की धमकी दी थी। तो उसी समय इनको बार एसोसिएशन से निष्कासित किया गया था 5-7 लोगों को। और उसके बाद ये उस तरह से उद्दंडता और ये करते आए हैं। 5-7 लोग वो है, और एनसीआर थाने पे दर्ज हुई थी उस समय। फिर उसके बाद पदाधिकारी हम रहे बार के, तो हम लोगों ने बड़ा शांति का प्रयास किया, परंतु इन लोगों ने फिर दोबारा यहाँ पे अवैध रूप से चैम्बरों का निर्माण शुरू कर दिया। और यहाँ पे पूरे बाउंसर वगैरह और गुंडों को बाहर से बुला के मैं असलों के इन्होंने यहाँ पे जो है पूरा आतंक जैसा फैला दिया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक छाताबार की सम्मानित अधिवक्ता हैं रुचि चौधरी, उनके चैम्बर के लिए बार एसोसिएशन द्वारा अलॉटमेंट किया गया था। तो कुछ वकीलों के द्वारा यहाँ पे ये वीरेंद्र सिंह वगैरह और एक अजीत है, इन्होंने यहाँ पे ये कोई उनके चैम्बर पे अवैध रूप से कब्जा किया और वहाँ तख्त वगैरह डाल दिए। तो रुचि चौधरी ने उनका विरोध किया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा भी उनको समझाया गया और उनसे कहा गया जो कि ये चैम्बर जो है रुचि चौधरी के लिए अलॉटेड है, इसलिए यहाँ पे आप लोग अवैध कब्जा न करें। तो रुचि चौधरी ने इनको रोका और उनके चैम्बर का निर्माण चल रहा था रुचि चौधरी के। तो कोई रात में ये लोग आए और इन्होंने उनकी चुनी हुई दीवार को गिरा दिया और उन पर जानलेवा प्रहार किया, गोली दी। वो बाल बची रुचि चौधरी। उसके संबंध में उन्होंने एक FIR यहाँ पे दर्ज कराई थी थाना में। तो क्योंकि पदाधिकारी और बार के अन्य अधिवक्तागण उनके साथ थे, उसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग रंजिश मानते हैं मुझसे, वैसे ही इंटेंशनली यहाँ बार की राजनीति के तहत के ये लोग, क्योंकि इनको जब भी ये बार में उद्यमबाजी और बदमाशी करते हैं तो मैं जो है इनका मुखर होकर थोड़ा विरोध कर देता हूँ। इस वजह और इनको निष्कासित किया गया था। इस वजह से ये मेरे साथी हैं हन्नान मोहम्मद एडवोकेट, वो उस समय प्रेसिडेंट थे कार्यवाहक, तो वो निष्कासन के समय वो थे। तो इन लोगों के दिमाग में ये गया कि वो निष्कासन और ये जो है हिरेन सारस्वत के द्वारा कराया गया है। उस वजह से ये लोग मुझे टारगेट करते हैं और टारगेट स्वरूप ये ऊटपटांग ऐसे तहरीर, पहले भी एक किसी महिला अधिवक्ता जो वो जुडिशियरी के सामने चैम्बर बना रही थी, उससे ये कहा था कि ये जुडिशियरी की दीवार है, आपको अन्य जगह चैम्बर। तो एक तहरीर वो भी एक ऊटपटांग लिख के दे आई थी कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, ये हुई, उस तरह की दे आई थी। और उसी परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने, पता नहीं, मैं इस योगेश तांगर एडवोकेट को भी नहीं जानता कि कौन है, कहाँ का है, क्या है, और ना ही मैं इधर इसको जानता को लॉरेंस क्या है क्या नहीं है। मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी है इन लोगों की। बाकी अब क्यों दी है, क्या दी है, वही लोग जानते होंगे देने वाले। ये विवेचना का विषय है, विवेचना में जो आएगा निकल के वो देखा जाएगा। हाँ, यदि ऐसा मेरे द्वारा किया गया है तो वो है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे अपना भारत 24 न्यूज़ के साथ।